एक हब बन चुका है जहाँ गाड़ियों का, तो उसमें जब रेल मालगाड़ी खड़ी रहती है तो आधा आधा घंटा एक एक घंटा गाड़ियाँ रोड जाम हो जाता है। हमारी डिमांड है कि मुबारकपुर और दूसरे एम्स वगैरह में जाने के लिए मरीज घंटों तड़पते रहते हैं, उन वहाँ पे ROB बनाया जाए। मुबारक पे फाटक नंबर 6 पे ROB बनाया जाए। ROB तो यहाँ भी बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे सुल्तानपुर फाटक को भी, लेकिन यहाँ कोई गया तो अंडरपास बनाया जाए। यहाँ भी रेल जब निकलती है तो 2-2 किलोमीटर की लाइनें लग जाती हैं। कोई फाइनल तो नहीं हो सकता ना, क्या केम भी आ गया तो अब कोई फ्लाईओवर तो बन नहीं सकता कि या तो अंडरपास ये सब बना दिया जाए ना जिसमें गाड़ियाँ निकल जाए। मेरी ये भी डिमांड है कि एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाया जाए जिससे भीड़ खत्म हो जाए। 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगे रेल यात्रियों के लिए या रेलवे विभाग को, यहाँ के मंत्रियों को, सांसदों को क्या कहना चाहोगे, किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है? भाई जी, हरियाणा सरकार प्री बजट मीटिंग बजट आने वाला है हरियाणा सरकार का। प्री बजट में CM साहब सबकी सलाह, सबके सुझाव ले रहे हैं। ऑनलाइन भी मांगे हैं और डायरेक्ट भी मांगे हैं। हमने उन फर्रुखनगर यहाँ पे जिसको हरियाणा ऑर्टिबल रेल कॉरिडोर नाम की जो KMP के साथ चल रही रेलवे लाइन निकल रही है, उसमें जो सबसे पहले 2020 में जो DPR बनी थी उसमें फर्रुखनगर को दर्शाया गया था कि फर्रुखनगर स्टेशन बनेगा और आगे फिर सोनीपत तक जाएगा। लेकिन अब जो फाइनल आई है, फाइनल जो परियोजना आई है उसमें फर्रुखनगर का कोई नाम नहीं है। हमने डिमांड की थी, कई बार डिमांड कर चुके इस बात की कि फर्रुखनगर है, सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर के नाम से है, खेड़ा झांडोला के नाम से, किसी नाम से भी एक स्टेशन बनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह हो गई फर्रुखनगर। KMP का उतार चढ़ाव भी इसी जगह पे है, सुल्तानपुर की फाटक के ऊपर। सारा जो SEZ का मेट सिटी जिसको बोलते हैं, मेट सिटी का भी आना जाना सारा फर्रुखनगर से जुड़ता है। देवरखन्ना दे दिया, न्यू पातली दे दिया, फर्रुखनगर को और इस पूरे इतिहास को छोड़ दिया गया है। तो हमारी ये डिमांड है मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय सांसद, केंद्रीय मंत्री से भी, केंद्र सरकार से भी, रेल मंत्रालय से भी, रेल प्रशासन से भी, कि पहले जब हमारा DPR परियोजना में हमारा नाम था तो वो अब क्यों नहीं, वो क्यों काट दिया ये। और आप कोई बात पूछे तो उसका आप जवाब देंगे। सर, मनोहर लाल खट्टर जी जिस टाइम मुख्यमंत्री थे उनकी परियोजनाओं में ये इंक्लूड था फर्रुखनगर, तो अभी नायब सैनी जी को तो विकास पुरुष का दर्जा दिया जा रहा है कि भी दिन दुगनी 4 रात चौगुनी वाली उन्नति करेंगे नायब सैनी सरकार के अंदर, और भाजपा का प्रचंड भी लहरा रहा है सरकार हरियाणा में भी और सेंटर में भी, लेकिन फिर भी यहाँ से फर्रुखनगर का नाम काट दिया गया है। तो क्या कोई राजनीतिक विषय तो नहीं है कि फर्रुखनगर का नाम काट दिया गया है? जो फर्रुखनगर का नाम कटा है वो नायब सैनी जी के पदभार ग्रहण करने से पहले भी कट गया था जी। ये रेल प्रशासन का कोई मामला है, ना कि इसमें हम ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। पॉलिटिकल मामला मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि रेल प्रशासन ने ही तो पहले DPR बनाई थी जिसमें हमारा नाम था, और रेल प्रशासन का जो फाइनल जो आया है उसमें फर्रुखनगर नहीं है। तो इसमें हमें राजनीतिक, अभी तो राजनीतिक हमें दिख नहीं रही है, लेकिन कोई हो तो हम राजनीतिक आदमियों से भी, जो यहाँ के जिम्मेवार आदमी, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो इस मामले को गंभीरता से लें। ये बहुत हजारों आदमियों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। और हमारे यहाँ उद्योग मंत्री हैं हरियाणा के राव नरवीर सिंह, और बिल्कुल हमारे जस्ट मेट सिटी है, रिलायंस सिटी जिसको बोलते हैं, रिलायंस सिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो उतार चढ़ाव के लिए सुल्तानपुर जो KMP का उतार चढ़ाव है उससे बढ़िया जगह भी हो नहीं सकती, क्योंकि वो जाएंगे, वो अपना सामान, अपना उत्पाद कहाँ चढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत सूटेबल जगह है। सर, सुल्तानपुर प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ समय पहले, उन्होंने भी हरी झंडी दिखा के यहाँ से रेल के योजनाओं को प्रकाशित किया था कि
भाई रेलवे ऐसे काम करेगी फॉर्मूलर क्षेत्र में, आपको लगता नहीं कि रेलवे विभाग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की योजनाओं की भी अवहेलना कर रहा है? देखो, अब हम डायरेक्ट तो क्या कहें, लेकिन आप तो समझदार हैं, मामला तो बिल्कुल यही है। कोई जब प्रधानमंत्री जी ने अपने इश्तिहार में, प्रधानमंत्री ने 2020 में खट्टर जी होते थे, तो आपने पहले ही बता दिया, तो उस समय जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, तो अब 2024 में क्या हो गया? 2024 में वो बात सिरे क्यों नहीं चली? जब 2020 में आ गई थी, 2024 में क्यों नहीं आया? ये हमारी बात। रेलवे विभाग के लिए जो आपको ये सुविधा नहीं मिल पा रही, राव साहब ने जो अपनी बातें रखी हैं, दिल्ली यात्री संघ सारवान जी ने आपके सामने बातें रखी हैं, ये डिमांड काफ़ी लंबे समय से उठी हुई है और लगातार किसी न किसी में हमारे जो एमपी हैं उनके लिए भी लिख के दिया है, हमारे एमएलए हैं उनको भी लिख के दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रक्रिया उस पर हुई नहीं है। और अभी आप पूछ रहे थे कि भाई जो आपने कॉन्फ्रेंस की है, अगर इसके माध्यम से भी आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आप क्या करोगे? जी, आप आवाज़ है जनता की, और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस की है कि आपके माध्यम से जो प्रशासन है, जो इसका जिम्मेवार है, चाहे वो रेलवे मंत्रालय है या हरियाणा सरकार है, वो हमारी बातों को सुने और उस पर कोई ना कोई संज्ञान ले। अगर वो नहीं लेते हैं तो ये इस पूरे क्षेत्र की डिमांड है, आसपास के जितने भी गांव लगते हैं। एक लार्ज स्केल पे यहाँ काम चला हुआ है आरबी कॉरिडोर का, जहाँ उनको ज़रूरत हो वैसे बना रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें पूरे एरिया में किसी ने भी आज तक उनको डिस्टर्ब नहीं किया होगा जी। इतना शांत एरिया यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो बता सकते हैं कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में उसका उनको गलत मैसेज भी जा रहा है जो ये बातें हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने शांत भी नहीं है कि अपने हक के लिए ना लड़ सकें। अगर इसका कोई आश्वासन हमें नहीं मिला कि भाई इस पूरे क्षेत्र के लिए जो डिमांड है कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए जो पूरे क्षेत्र के काम आएगा आने वाले पीढ़ियों को, तो कोई ना कोई पूरे गांव की जितनी भी सरदारी हैं वो इकट्ठी होंगी और फिर कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल क्लियर रूप से बोल रहा हूँ, हम इस काम को रुकवाएंगे। प्रशासन तब जगेगा और तभी हमारी सुनवाई होगी। इतना ही कहना चाहूँगा। रेलवे विभाग के लिए या यहाँ की मौजूदा सरकार के लिए? साथियों को राम राम। मैं गाँव मुबारकपुर सरपंच। मैं सूचित करना चाहूँगा जो अपने गाँव मुबारकपुर रेलवे स्टेशन का हब है उस पर इतनी गाड़ी आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। गंदगी इतनी ज़्यादा आती है, दिल्ली में गाड़ियों में लग के बीच में वहाँ पे कोई सफाई नहीं है और अंडरपास या बाईपास ना होने के कारण मरीज एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ देते हैं, कुछ काफ़ी लंबा जाम हो जाता है, 15-20 मिनट तक फाटक बंद रहती है। इसके लिए मैं भी कई बार रेलवे विभाग में एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि या तो फिर अंडरपास बनाया जाए या यहाँ से कोई फ्लाईओवर निकाला जाए ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके, मरीजों को राहत मिल सके। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ अपने गांव की तरफ से, सब आपकी तरफ से कि इन कामों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इनको जल्द से जल्द किया जाए। विभाग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है सर? कब तक? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया जी। एक बार आप प्रैक्टिकली जाकर देखोगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी। कितने समय पहले आपने लेटर लिखा रेलवे 6 विभाग? महीने पहले दिया था मैंने, उससे पहले भी कई बार दे चुका हूँ।